तो आज सुबह में उठी हूँ, राह देखी हूँ। राह में क्या हुआ करने का मैं अब तुम ना बोलता हूँ। रैंडी ऑर्टन ड्रू मैकिंटायर का आज राह में ज़रा ज़्यादा प्रमोट करें। रैंडी और ड्रू मैकिंटायर टुनाइट फेस टू फेस करके दिखाएं, लेकिन उन्होंने फेस टू फेस तो आई नहीं मेरे ख्याल से। तो उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप के वास्ते MVP को और अपोलो क्रूज के एक मैच शुरू हो गई। तो सबसे पहले अपोलो क्रूज अपनी चैम्पियनशिप पहले को सीधा रिंग में आ गया। तो उन्हें आने के बाद सीधा MVP भी उसकी नई यूनाइटेड स्टेट्स चैम्पियनशिप पहले को रिंग में को आ गया। तो दो जने की मैच शुरू हुई नहीं तो पहले MVP माइक ले को एक प्रोमो कट कराया अपोलो क्रूज के ऊपर। अरे तू हार गया नहीं, कह रहे तू लूज़र, तू डर को आया नहीं मैच को, इंजूर हो गया कर ये वो कर को ड्रामे डाले हैं तो मैच को चाहे नहीं। अब तेरे से रीमैच क्या वास्ते रख लेना, मैं दीवाना क्या तू ये वो कर को बकाया। लेकिन अपोलो क्रूज माइक ले को जरा भड़काया तो मैच शुरू कर डाला MVP। तो दो जने की मैच भारी गई, इधर दो जने भी भारी परफॉर्मेंस दी, मुझे उतनी खास दिखी नहीं गया भी, लेकिन दो जने हार्ड वर्कर हाँ, दो जने अच्छे परफॉर्म बनाए। MVP ये एज में अच्छे मैच देता है, उसके प्राइम एज में अच्छे मैच होते खास क्या दिया नहीं, अब अच्छे मैच देता है MVP। तो अपोलो क्रूज करने का अब तुम ना मालूम सोचो कैसा टैलेंट है कि बंदे में। तो दो दिन की अच्छी मैच चली। अपोलो क्रूज उसकी चैम्पियनशिप को वापस जीत ले को दौड़ को चल गया। बॉबी लैशली अटैक करने आया तो बच को। इसमें मुझे तो खुशी की बात अपोलो क्रूज एक महीना छुआ सो जीत को करूँ मैं दुख था, लेकिन ये मैच वापस जीत डाल को चैम्पियनशिप को वापस ले को अपोलो क्रूज मुझे खुश कर डाला है। तो अच्छी डिसीजन कर को मैं बोल सकता हूँ, लेकिन डर क्या रहेगा तो है सो समर स्लैम में MVP को जिता डालती हैं ऐसा है तो करने का एक बोलता है दिल मेरा कई को रहेगा। अपोलो क्रूज करने का एक फेस रेसलर हो क्या MVP हील फेस रेसलर करने चैंपियनशिप आएगा तो समर स्लैम करने का टाइटल चेंजेस कंफर्म होती हैं ऑलमोस्ट। तो अब टाइटल चेंज हुआ तो MVP करने टाइटल जाती है, जो कि एक हील उन्हें वो क्या करने देखते हैं कि क्या है कि मुझे तो एक डर आ गया है। अब अपोलो क्रूज जीते FC, मुझे तो अपोलो क्रूज समर स्लैम में जीतना अगर मैं था, लेकिन फिर भी क्या बोल सकते हैं समर स्लैम में रिटेन करा देंगे। तो उसके बाद अपोलो क्रूज मामूल से जब विनर एक बैक स्टेज इंटरव्यू दिया, ये मैं खुश हूँ ये वो कर को अपोलो क्रूज की MVP की 2 चैंपियनशिप भी इसके हाथ में है वो। तो फिर उसका इंटरव्यू होते ही MVP रिंग साइड उठ को ये पूरा तुम्हारे वजह से कर को कमेंट्रेटर्स के ऊपर आ गया, तुम्हें कमेंट्री बुरी देने की वजह से मेरा डिस्ट्रैक्ट हुआ माइंड ये वो कर को, राह की लाइटिंग ये वो तुम्हारे कमेंट्री मुझे डिस्ट्रैक्ट कर डाली, मैं डिस्टर्ब हो गो हार गई हूँ मैच तुम्हारे वजह से कर को। MVP समर स्लैम में चैलेंज करा है अपोलो क्रूज को। ये जरा फनी था किरा में MVP के पूरे काम फनी दिखी मुझे पसंद आया। तो क्या रहेगा तो MVP की ग्रुप पसंद आती है मुझे। शेल्टन बेंजामिन MVP बॉबी लैशली 3 जने भी ऐसा सीधा पुश करते नहीं, उसके से इनको ग्रुप बना को जरा डोमिनेंट दिखाए तो अच्छा रहता। अब बनाते हैं तो वो चुनो। तो उसके बाद साशा बैंक्स और बेली उनके 4 चैंपियनशिप से देखो क्या कि भरतनाट्यम करते रहती हैं बैक स्टेज। तो उसमें शेना बेसलर आपको सीरियस से देखो खाली एक मुक्का मार को चले जाती है। सेगमेंट कई को रखेंगे नहीं मालूम मुझे, सेगमेंट रखते ही मुझे समझ में आया आज इनको मैच है कंफर्म, आज मैच पड़ती है इनको टुनाइट कर को। तो उनको मैच पड़ी भी देखिए वो मैच के बारे में बात कर। केविन ओवेंस शो चला, उसमें रूबी राइट को बुलाया केविन ओवेंस और रूबी राइट से बात करता था। उसके बाद अपने स्पेशल गेस्ट लिव मॉर्गन को बुलाया। तो इधर चला सो कह रहे तो रूबी राइट लिव मॉर्गन 2 जने लड़ने को थी। अब इनका रियूनियन हुआ करने की बात राह में केविन ओवेंस शो में, तो इन 2 जने मिल गए। अच्छा इमोशनल उनको था, हमना तो क्या भी नहीं हो असल हमें केयर भी करना नहीं है ऐसे टाइम वेस्ट सेगमेंट आंगो, लेकिन बोलने को नहीं आने को इनको स्टार्स बनाने कर को कंफर्म हुई तो भी क्या करने को नहीं हमें विंस मैकमैन हाँ कंपनी का चेयरमैन क्या भी कर सकता है मेंटल। तो इनका रियूनियन हो गया होने के बाद आइकॉनिक्स इंटरप्ट कर डाल को हर वीक कट करते तो प्रोमोच ये वीक भी कट करें आगो सीधा केविन ओवेंस को एक स्लैप मार डाल दें। केविन ओवेंस एक टैग टीम मैच रखता रायट स्क्वाड को और आइकॉनिक्स को। टैग टीम मैच अब 4 जने भी अच्छा मामूल टैलेंटेड मैच हो, उतना भारी क्या भी नहीं है, उतना वेस्ट करके बोलने को नहीं। तो फिर अच्छी मैच मामूल मैच दिए मुझे तो उतना पसंद ही नहीं है। तो फिर मैं जागो नीट से मेरे कामा कर ले वही तक मैच हो गई। तो लिव मॉर्गन और रूबी राइट जीत डाल को थी मैच। फेस रहने से जीतना मामूली चीज, लेकिन मैं कब भी हील के साइड रहता हूँ, लेकिन अपोनेंट्स आइकॉनिक रहने से मैं भी फेस के साइड था है मैच में। ये सेगमेंट में बुरी बात क्या रहेगा तो केविन ओवेंस को कई को इनमें यूज़ करते ही करने का। ये बैकवांग सेगमेंट ना अलग रखो, औरतां सेगमेंट ना वुमेंस के सेगमेंट ना अलग रखो। केविन ओवेंस करने का तुम ना भारी टैलेंटेड हो, भारी करिश्मेटिक रेसलर होने, तुम्हें देखे तो ऐसा वेस्ट करते हैं उसे मैच वेस्ट कर लेती हैं, फिर रेटिंग्स गिर जाती हैं ये वो करो तो मैच रोते रहते हैं ट्विटर में। क्या बोलने को नहीं, केविन ओवेंस है तुम ना अच्छा पुश करो,
उसे हील टर्न अंदर कर डालो ऐसा वेस्ट करने के बदल। अच्छी बात क्या रहेगा, तो ऐसी बुकिंग की वजह से केविन ओवेंस को सिंपैथी गेन कर सकता है, केविन ओवेंस कैरेक्टर को, लेकिन फिर भी इतनी वर्स्ट बुकिंग नहीं करना तुम। उसके बाद बैक स्टेज MVP लैशली और शेल्टन बेंजामिन जाते हो, फिर एक बार इंटरव्यू ली इनका MVP का, तुम्हारी चैंपियनशिप चुरा डाला है ये वो कहते हैं, तुम्हें क्या बोलना अगर है इसके बारे में, तुम्हें हार गए तो कैसा तुम्हें रिएक्ट करना अगर को है, तुम्हारी चैंपियनशिप हारने की वजह से तुम्हें अगर पूछती हूँ उसे होना अगर को MVP गुस्से में आ गो, कई को मुझे बार बार पूछते हैं वो बात, मैं हार गए पहले गुस्से में हूँ, तो मैं ऐसे सब पूछ को तुम नाम सबको मैं डेंजर में डाल दूँ, मैं गुस्से वाला मैं कर को MVP सबको चिड़ में आगो अड़ला था। MVP का ये साइड बड़ा पसंद आया मुझे, तुमने पसंद आया कि नहीं कि मुझे तो मालूम नहीं। हमारा WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन ड्रू मैकिंटायर सीधा रिंग में वो आ जागो, रैंडी ऑर्टन के ऊपर एक प्रोमो कट करा है, वो प्रोमो में रैंडी ऑर्टन के बारे में ड्रू मैकिंटायर बल्लागाज बका। रैंडी ऑर्टन कहने का एक गोल्डन बॉय, उसे बचपन से जो डायरेक्ट पुश दे डाली उसे, उन्हें भी मैं भी एक रकम के जो फर्स्ट में चोजन वन हमें हमने 2 जना को भी सीधा चेयरमैन विंस मैकमैन चूज करा था, इन्हें टैलेंटेड इसे पुश देना हमें ये वो करो, लेकिन रैंडी से ज़्यादा मेरे अंदर गट्स थी, तो भी रैंडी के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन मुझे देखे तो 3-4 बार फायर कर डाली है कंपनी से, चोजन वन ये वो बोल डाल को, हमें सब हार्ड वर्क कर को ऊपर ऐसे वाले, रैंडी देखे तो सीधा स्पून मुंह में रख डाली रैंडी के। फिर रैंडी भी स्टेज पर आगो, रैंडी भी एक प्रोमो कट करता है ड्रू मैकिंटायर के ऊपर, तो इसमें ड्रू मैकिंटायर वोटन क्या बोलता रहेगा, तो हमें हार्ड वर्क कर को ऊपर आते सब कहता है तो भी हार्ड वर्क करना, मेरे अंदर टैलेंट है तो मैं ऊपर आ सका। तो अल्लाह ने 3rd जनरेशन सुपरस्टार थी मेरे से पहले, उनको कहीं को सीधा चांस मिली नहीं मेरे सर का, कहीं को रहेगा तो मेरे अंदर टैलेंट है, मेरे अंदर वो ये गट्स है कर को। ड्रू मैकिंटायर पर एक प्रोमो कट करता, तो ड्रू मैकिंटायर बोलता तेरे अंदर उतने गट्स आते तो सीधा रिंग में आगो बात करता रहे, उधर स्टेज पर खड़े नहीं सरका कर को। ड्रू मैकिंटायर वो बात बोल को ये प्रोमो खत्म करा। उसके बाद हम ना एक बैक स्टेज सेगमेंट दिखाती है जिसमें रिक फ्लेयर भी केविन ओवेंस क्या की बातें करते रहते हैं, तो मैं सोची इधर रैंडी की भी केविन ओवेंस की ड्रू मैकिंटायर को कहाँ सेट हो जाती है करने का समर स्लैम में, मैं टेंशन लिया, लेकिन कैसा कि वो काम हुआ नहीं है। केविन ओवेंस से रिक फ्लेयर आड़े बातें करे बाद केविन ओवेंस रैंडी ऑर्टन को चैलेंज करा है मैच को नेक्स्ट वीक केविन ओवेंस को और रैंडी ऑर्टन को मैच बुक करा है रिक फ्लेयर। मुझे तो रैंडी ऑर्टन ज़्यादा पसंद 2 जना में, लेकिन के वो जीतना कर को है, कई गुरेगा तो उन्हें एक अच्छी मैच जीत को बल्ला के दिन हुआ, असल से इंपॉर्टेंट स्टोरी लाइन्स में दाल को बल्ला के दिन हुआ, फिर भी बोलने को नहीं क्या करती कहने का। रैंडी हने से WWE वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप का चैलेंजर हने से रैंडी भी ये मैच उतना डिजर्व करता जीतने के वास्ते, फिर भी बोलने को नहीं, मोमेंटम कम कराती है मामूल से। कभी रैंडी का मोमेंटम कम होना तो मामूल बात नहीं, हारा तो भी चलता। उसके बाद नाया जैक्स सीधा रिंग में आ गए, दलिंदर प्रोमो कट करी, एक ऑफिशियल को बुला लेगा वो ऑफिशियल को फिर मारी पकड़ को, ऑफिशियल नाया जैक्स को टर्मिनेट कर डाला है उसके एक्शंस को पकड़ को, तो नाया जैक्स उसे और एक बार भुन को खुंदल को चल गए। ऐसे सेगमेंट्स कई को रखती करने का समझ में आता नहीं, मुझे मालूम है कई को रखती नाया जैक्स डोमिनेंट दिखती इसे अटैक कर डाल को, नाया जैक्स ये वो कर को बोलने देखती, लेकिन हमें कहाँ है उसे रियल में इंजर कर डाली करने का टेंशन हमारे अंदर रहता, उन्हें आदमी उठ को चल सके कि नहीं की भी दिखाते नहीं, कहीं को रहेगा तो उन्हें इंजर होगा आता मेरे ख्याल से, फिर भी बोलने को नहीं उतना भी हमें ये बोल डालना ने। R-Truth को और शेल्टन बेंजामिन को 24/7 चैंपियनशिप के ऐसे एक मैच चली, तो ये मैच में पूरा गंदरगोलों में छुआ, ये मैच में पूरा एक कंफ्यूज होता तुम ना कहीं को रहे, तो चैंपियनशिप बनाई सो जो कॉमेडी पीस क्या से एंटरटेनमेंट क्या से 3-4 वीक्स तक अच्छा एंटरटेनमेंट था वो चैंपियनशिप से। R-Truth आने से अब तक भी जरा हूँ देखने जरा मन होता है, नहीं तो दूसरा ना था तो क्या भी देख सके नहीं होती है, सब वो कब की बोर मार डालता। तो मैच मामूल से चलती थी, 2 ने टैलेंटेड हो, लेकिन हमें टैलेंट का नहीं इधर कॉमेडी का स्किल्स देखना था, तो कॉमेडी के स्किल्स के हिसाब से देख ले तो शेल्टन बेंजामिन एक सीरियस कैरेक्टर सुनना ये मैच में, लेकिन R-Truth पूरा संभाला है। R-Truth को शेल्टन बेंजामिन भून डालते वक्त अकीरा टोजावा उसके निंजास को लेगा आगो पिन करने देखता, MVP लैशली 2 जने मिल गो उसके निंजास को खुंदल को मार डालती हैं, बेंजामिन को पिन कर गो उधर से निकल लेता। अकीरा टोजावा भाग जाने के बाद बेंजामिन उसकी चैंपियनशिप गंवा ले अगर को रियलाइज कर लेता। लैशली MVP और बेंजामिन 3 जने भी अब लंगे हैं, 3 जने के पास चैंपियनशिप नहीं, तो अब अकीरा टोजावा हमारा न्यू 24/7 चैंपियन। तो उसके बाद बैक स्टेज एक सेगमेंट चलता है जिसमें डोमिनिक मिस्टीरियो का एक इंटरव्यू लेती है ना, वो इंटरव्यू में क्या पूछती रहेगा, तो कई को तो हर एक में सेत्रालिंस केस में अंगलियाँ करता है, क्या हो तेरा सिस्सा क्या, कई को तो चलिया करता है, तो वो पूछती हैं। उसमें डोमिनिक मिस्टीरियो सीधा सेत्रालिंस को एक चैलेंज कर डालता, मुझे डर लगता है सेत्रालिंस के सामने आने ये वो कर को बोल को, सीधा सेत्रालिंस को समर स्लैम में एक मैच का चैलेंज कर डालता और वो सेगमेंट उधर को खत्म हो जाता। उसके बाद शेना बेसलर को और साशा बैंक्स को एक मैच चलती, शेना बेसलर पहले रिंग में आ जाती, उसके बाद साशा बैंक्स भी रिंग में आ जाती, तो ये मैच एक नॉन टाइटल मैच कर को बोल सकती हूँ। तो मैं मैच स्टार्ट हुई,
नॉर्मल मैच के ना जे जाती थी, उतना खास क्या भी नहीं थी। तो मैच के एंडिंग में क्या हुआ रहेगा, तो आस्का को बेली को अटैक कर डालती है और तो साशा बैंक्स बेली के साथ अपने चैंपियनशिप सब ले को भाग जाती है। तो इंटरव्यू और आस्का का इंटरव्यू लेती है रिंग में। तो आस्का बोलती मुझे चैंपियनशिप को रीमैच होना समर स्लैम में, ये वो कर को। तो शेना बेसलर आस्का के सामने आको आस्का को बोलती खाली मैच हम पढ़ने तू एक नहीं है सोल्जर, मैं भी हूँ, मुझे भी होना है बेल्ट टू मैच, मुझे भी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप होना ये वो कर को। दो जने भी बोल लेते हैं। फिर बेली साशा बैंक्स दो जने वापस इंटरप्ट कर को साशा बैंक्स एक प्रोमो कट करती। वो प्रोमो में साशा बैंक्स बोलती चैंपियनशिप तो डिजर्व करना होगा, तो हमारी बेली को एक मैच में हराना नेक्स्ट वीक रॉ में कर को। वो बात सुन को बेली शाक हो जाती, मुझे कहीं गोट कही रही नहीं ये वो कर को। बेली शाक हो जाती है बात सुन को। दो जने कब लड़ लेती कर को मैं देखता हूँ। इन्हों देखे तो 2 साल से टीज करते हैं इनके लड़ाई, लेकिन हुई नहीं है अब तक। वो फिर भी बोलने को नहीं कब कर डाल सकती है कनेगा, ये जल्दी में तो नहीं होता हो, समर स्लैम तो नहीं होता लो। अगर तू बेली को नेक्स्ट वीक हरा सकी तो तेरे से समर स्लैम में मैं रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप दाव पर लगा दूँ मेरे को, साशा बैंक्स बोलती। तो फिर नेक्स्ट वीक बेली को आस्का को एक भारी मैच है। उसके बाद स्ट्रीट प्रॉफिट्स अपना एंट्रेंस कर डालती हैं और एंजल गार्जा अंड्राडे दो जने भी अपना एंट्रेंस कर डालते हैं। इसमें मैच है नहीं क्या, एक टैग टीम मैच चलती नहीं इधर, दो जने को सिंगल्स मैच दो चलते हैं। फर्स्ट डाकिंस को गार्जा को एक मैच चलती जिसमें गार्जा जीत डालता, अंड्राडे इंटरप्ट करता रहता बीचा में अंगला कर को, गार्जा कैसा के कर को जीत डालता। बड़ी ज़बरदस्त मैच है वो। मैच होने के बाद उनके दो जने के पार्टनर्स को मैच चलती, अंद्राडे को भी मांटे स्पोर्ट्स को दो जने को एक मैच चलती है। मैच अच्छी चलती रहती है। मांटे स्पोर्ट्स करने का तुम ना मुझे आज समझ में आया उसका टैलेंट। पहले भी देखता हूँ उसके मैचेस, वो अच्छा ज़बरदस्त परफॉर्म करता था, लेकिन आज अंद्रादे इसका अपोनेंट है, जब इन्हें पसंद आना हम ना करने का बहुत भारी चीज़। अंद्रादे भारी परफॉर्मेंस, उससे भी इन्हें अच्छा परफॉर्म करेगा वैसा हमने दिखाएगा तो भारी चीज़ ही इन्हें भी मांटे स्पोर्ट्स करने का। तो फिर मांटे स्पोर्ट्स को ये मैच के लास्ट में क्या कि अनकॉन्शियस होकर पड़ जाता है इन्हें, तो इसे सो भागो मैच स्टॉप कर डाल को इसे ले को चले दिन बैक स्टेज। ये दो मैचेस भी जबरदस्त नहीं, एक ट्रीट कर को बोले फैंस के हस्ती। तो बाद मर्फी भी सेत्रालिंस क्या की बात कर लेते रहते। सेत्रालिंस मर्फी अलिस्टर ब्लैक के लास्ट वीक आई इंजूर करा, सो सेत्रालिंस अपने फ़ोन में देखता रहता। इनका बैक स्टेज एक सेगमेंट चलता सेत्रालिंस का मर्फी का, तो सेगमेंट में सेत्रालिंस मर्फी की तारीफ करता, ज़बरदस्त काम करा बच्चे तू, ऐसा खाना तू फ्यूचर के वास्ते तू मेरे से ज़्यादा अच्छा सोचता है करने का मर्फी को बोलता। तो मांटे स्पोर्ट्स अब अनकॉन्शियस हुआ रहने से उसे एक हॉस्पिटल के रूम में को लेके जाती हैं। वो रूम के बाहर एंजल गार्जा और अंड्राडे जेलिना वेगा तीन जने रहती हैं, उनका इंटरव्यू लेती हैं। उसमें जेलिना वेगा आको बोलती हमने क्या भी ज़रूरत नहीं, हमें रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप हमने दे डालो, इन्हें कैसा फाइट कर सकता नहीं समर स्लैम मेकर को बोलती। अनकॉन्शियस हुआ वाले की वही तो बियांका बेलर अटैक कर डालती है और सब आको उनको दो जने सेपरेट करती है। वो सेगमेंट वहाँ खत्म हो जाता। तो उसके बाद सेत्रालिंस और मर्फी दो जने रिंग में सीधा आ जाती हैं और सेत्रालिंस एक प्रोमो कट करता टॉम फिलिप्स के ऊपर। कमेंटेटर टॉम फिलिप्स के फेस टू फेस सेत्रालिंस जागो टॉम फिलिप्स को बोलता क्या रे लास्ट वीक हमें एलिस्टर ब्लैक को सैक्रिफाइस करते खुद ये डिस्गस्टिंग है ये वो कर को बकता था, तो कमेंट्री में ये वो कर को बोलता। सेत्रालिंस फिर मर्फी को बोलता जा रहे इसे बाहर को लेकर आए टेबल के खुपूसिंगे दाल को कर को ये वो कर को। तो मर्फी टॉम फिलिप्स को अटैक करने जाता, जब भी सोमोजो जो कमेंट्री में बैठ को है ये दिना में उन्हें उठ को आड़ा आता, मुझे भी डिस्कस्टिंग दिखा रहे मुझे क्या करते नहीं गया ये वो कर को। सोमोजो आड़ा खड़ता, सोमोजो बोलता वैसा नहीं रे तुम्हें क्या बोलने हैं कि जाओ पहले रिंग में बोल डालो, उसके बाद तुम एक मैच देख लेंगे क्या सेटिल कर लेंगे क्या ये वो करता। सेत्रालिंस और मर्फी रिंग में जाको आ रहे तुझे हमें दो जने ही तो अकेला है ले आ ये वो सोमोजो को भड़काती हैं। पीछे से डोमिनिक मिस्टीरियो केंडो स्टिक ले को आगो दो जने को अटैक कर को मर्फी को रॉलिंस को भगाता और स्टेज पकड़ को मर्फी रॉलिंस डोमिनिक मिस्टीरियो का समर स्लैम चैलेंज एक्सेप्ट कर डालते हैं। बाद हम ना रॉ अंडरग्राउंड कर को एक छोटा सेगमेंट दिखाएं जिसमें अंडरग्राउंड MVP लैशली और बेंजामिन तीन जने जागो अंडरग्राउंड छोटे छोटे रेसलर को पूरा सबको इन्हों खुपूस को बाजिक डाल डालते हैं थो को। ये सेगमेंट में मुझे ये चीज़ क्या दिखी रहेगा, तो वो रॉ अंडरग्राउंड करने की जगह में शेन मिकमैन था हमारा द बेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हमारा द बेस्ट इन द वर्ल्ड शेन मिकमैन हमना अब हर एक राह में दिखता क्या करने का मुझे टेंशन स्टार्ट होगा। इन्हें दिखा तो क्या रहेगा, तो प्रॉब्लम पूरा राह इसे देखना था तुम ना। तो हम ना ये राह एंड हो जाता, लास्ट में हम ना द बेस्ट इन द वर्ल्ड शेन मिकमैन की सूरत देखने को मिलती। हाँ तुम ना पूरा मूड स्पाइल रहा था। अबे क्या रहेगा, तो ये राह मुझे उतना क्या खास पसंद आया नहीं, तो ये मैं राह को देने का कितना रहेगा, तो 6 आउट ऑफ 10 दे दूँ मैं। 10 को एक 6 दिए तो बस ये राह को क्या होता है इंपॉर्टेंट क्या भी चला नहीं।
इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स तो चलिए, मैचेस बुक हुई समर स्लैम को 3-4 इंपॉर्टेंट मैचेस करने के चले नहीं है। मैचेस अच्छे थे, चले तो मैचेस अच्छे थे, नहीं तो नहीं बोलता मैं, टैलेंट करने से छीनने को क्या भी नहीं, लेकिन इंपॉर्टेंट मैचेस को से चले नहीं तुम ना। आज क्या है, एक मैच इंपॉर्टेंट थी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप की, वो भी उन्होंने उसका क्या खास परफॉर्मेंस नहीं दी है, उसकी बाहरी मैच क्या चली नहीं तुम। आज करा को 6 आउट ऑफ 10 देता हूँ मैं। आउट ऑफ 10 तुम्हें कितना देती कहने का कमेंट कर डालो। चलो फिर।